प्रस्तुत कुंडली एक पावरफुल कुंडली है और ये जातिका हैं जिनका जन्म 23 अगस्त 1992 को हुआ है। 29 साल लगभग इनकी एज है। भीलवाड़ा राजस्थान और समय है 12:20 दोपहर के। अगर हम कुंडली को देखते हैं, इनके दो सवाल खास हैं। पहला है इनकी सरकारी नौकरी। तो जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले सूर्य की पोजीशन देख लेना चाहिए। तो इस कुंडली में सबसे पहले मैं लग्नपति पे एक नज़र डाल लूँ। लग्न यहाँ बन रहा है तुला और इसके स्वामी जाकर बैठे हैं लाभ में। सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है ये कि जब लग्नपति जाकर लाभ में बैठ जाएं। इनके शुक्र बन रहे हैं वीनस, जो जाके लाभ में बैठे हैं। अब इनका जो राशि बन रही है वो चंद्रमा जो है यहाँ पर 8वें घर में बैठे हैं और वृश्चिक राशि बना रहे हैं। इनका जो सवाल है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। गुरु की महादशा चल रही है और 2030 तक चलेगी। तो ये तो बहुत श्रेष्ठ समय है 2030 तक, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे लाभ में बैठे हैं। अब जब इस प्रकार का अगर पोजीशन हो जाती है जहाँ पर शुक्र, सूर्य और गुरु साथ में बैठे हैं तो ये बहुत सारे योग, 2-3 योग बहुत अच्छे बना रहे हैं। तो मन की ताकत इन्हें दे रहे हैं और व्यक्तित्व की ताकत भी ये दे रहे हैं। तो सूर्य इनके बिना संशय के मैं बोलूँ बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल सरकारी नौकरी की ओर लेकर जाएंगे। अब सरकारी नौकरी के लिए हमको 10 नंबर घर खास देखना पड़ता है। तो 10 नंबर घर में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कर्क राशि बनी है और यहाँ पर बुध भी बैठे हैं। ये भी बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। लेकिन बुध जो हैं कर्क राशि में शत्रु राशि में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको एक रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ के जो स्वामी हैं कर्क राशि के, जिनको कहते हैं हम चंद्रमा जाकर 8वें घर में बैठ गए हैं। तो ये सबसे गलत हो गया है। यहाँ पर इनको एक रेमेडी करनी पड़ेगी। तो इनका जो सवाल है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी, 4 नंबर कर्क राशि और इसके स्वामी जाकर यहाँ पर 8वें बैठ गए हैं चंद्रमा वृश्चिक राशि में और इनकी जन्म राशि भी वृश्चिक बन रही है। तो इनको एक रेमेडी चंद्रमा की करनी पड़ेगी, इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दूसरा सवाल है इनकी शादी का। तो सप्तमेश, अगर हम 7वें घर को देखते हैं तो जब भी हम 7वें घर को देख रहे हैं तो इसमें मंगल ही मेष राशि के बैठे हैं और इनके स्वामी मेष राशि के मंगल होते हैं। ये भी जाकर यहीं बैठ गए हैं 8वें घर में। तो इनका जो दोनों सवाल है मैरिज का और सरकारी नौकरी का, वो 8वें घर में आकर फंस गया है। ये घर 8वां, 6ठा, 8वां और 12वां इस प्रकार अगर यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है किसी भी घर के भावपति का, तो हमको वो रेमेडी करनी पड़ती है। तो इनके जो दोनों सवाल हैं, ये दोनों सवाल जाकर 8वें घर से जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर 8वें घर में चंद्रमा की और मंगल की मैं अनुशंसा करता हूँ कि ये रेमेडी करवा लीजिए। बहुत छोटी सी रेमेडी होती है, मैं इन्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इनको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी और इनकी शादी भी तत्काल हो जाएगी। कुंडली बहुत पावरफुल है। बस केवल जो 2 ग्रह अष्टम में पहुंच गए हैं, इसके कारण इनको दोनों जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। जो इनका सवाल है वो 8वें घर में ही आकर फंस गए हैं दोनों प्लैनेट। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।